ओके, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमल जेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग इसको बनाने वाले हैं। एक्चुअली थोड़ा सा बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, अगर बड़ा लिखेंगे तो पता चलेगा आधा बोर्ड में क्वेश्चन ही हट जाएगा, तो बनाने का स्पेस भी नहीं रहेगा इसलिए। और बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी लिखा हुआ है तो हो सकता है ऐसे। एक्चुअली क्वेश्चन आपके जो स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा, कुछ समय के लिए दिखाई देगा, ठीक है ना। तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा समझाने का कोशिश करते हैं, ये क्वेश्चन को बनाने का भी कोशिश करें। कहता है ना, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार होता है वो पार्क में 2 फिसलन पट्टी जो बच्चे को खेलने के लिए जो ढालू नुमा जो ससरने के लिए होता है ना, वो ढालू नुमा फिसलन पट्टी 2 को लगाना चाहता है, ठीक है ना। उसको बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया है, लेना चाहता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या कहता है, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो, बिलो मतलब कम, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, मतलब उन बच्चों के लिए जो 5 साल के कम उम्र के बच्चे हैं, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। सी प्रेफेयर, जो मतलब अफोर्ड कर सकते हैं उसको, मतलब उसमें फिसलने के लिए वो इच्छुक हो सकते हैं, ठीक है ना। प्रेफेयर टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, ठीक है। कहता है कि जो 5 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए, हम यहाँ पर फिगर के साथ बनाने का कोशिश करते हैं। तो ये हमारा जो है 5 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए, इसका नेम कर देते हैं ABC, ठीक है ना। तो कहता है 5 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी बनाता है जो कि कम उम्र का है, जिसका जो मतलब फिसलन पट्टी, ये फिसलन पट्टी है जो फिसलने के लिए होता है ना, ठीक है। ये फिसलन पट्टी है, ठीक है, इसी पर फिसलने के लिए। तो ये फिसलन पट्टी का जो हाइट दिया हुआ है ना, ये 1.5 मीटर दिया हुआ, मीन्स 1.5 मीटर दिया हुआ, जो 5 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है ना। और कहता है इनक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। देखिए जो थीटा दिया हुआ है, ये हमको कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पर लगा, तो कहता है ग्राउंड पर, ठीक है ना। तो ग्राउंड कहाँ, ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कहता है 30 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है ना। तो ग्राउंड पर 30 डिग्री का एंगल, वेयर एज, जबकि, ठीक है ना। चलिए सेकंड हम यहाँ पर बना देते हैं फिगर को, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, इसको नेमिंग कर देते हैं PQR, ठीक है। ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है वेयर एज, जबकि फॉर एल्डर चिल्ड्रेन सी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। कहता है कि उससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए ये जो हाइट रखा गया है वो 3 मीटर का रखा गया है, ठीक है। हाइट जो है 3 मीटर की ऊंचाई वाला एक फिसलन पट्टी बनाया जा रहा है, ठीक है, जो 3 मीटर का ऊंचाई हो, ठीक है। इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और ये ग्राउंड लेवल पर जो बच्चे के, जो ग्राउंड लेवल पर कितना डिग्री है का कौन बना रहा है, 60 डिग्री को कौन बनाते हुए बनाना, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, मतलब प्रत्येक स्थिति में हमको दोनों को दिखाना है, दोनों का जो लेंथ दिखाना है, किसका लेंथ, तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, ठीक है ना। ये लेंथ ऑफ द स्लाइड, जो ये फिसलन पट्टी है ना, इसी का हमको, ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना है दोनों का, ठीक है ना। ये हो गया हमारा एल्डर बच्चे के लिए, ठीक है ना, जो 5 साल से अधिक उम्र के लिए है। और ये हमारा बिलो हो गया, ठीक है, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। चलिए हम दोनों केस में निकालते हैं, दोनों का आंसर लाने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट में हम बताए थे हमको क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 30 डिग्री, ये थीटा हो गया, थीटा के सामने क्या होता है हमारा, सॉरी P होता है हमारा फिक्स, क्या होता है P होता है, और P, और यहाँ 90 के सामने क्या हो जाता है हमारा H हो जाता है, जो बच जाता है वो हमारा हो जाता है बेस। तो हमको बेस से हमको निकालना क्या, हम पहले भी बताएं, जो हमको निकालना है उसको लेंगे, जो दिया हुआ है उसको लेंगे। तो हमको दिया हुआ है ये P और निकालना है एज, तो हम हमेशा अप्लाई करेंगे P बाई एज। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे,
फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर पी बाई एच। हम फॉर्मूला क्या है मेरा, हम यही जानते हैं ना, ठीक है, लिख सकते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे, पी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। अब यहाँ पर पुट कर देंगे हम, तो साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है हमारा 30 डिग्री, तो लिख देंगे 30 डिग्री बराबर पी का वैल्यू 1.5 मीटर और एच का वैल्यू नहीं पता, ये निकालना है। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 1.5 मीटर बाई एच, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एच इक्वल टू हो जाएगा, ऐसे भी देख लीजिए 2 मल्टीप्लाई अगर ये करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 मीटर। चलिए हम सॉल्व करके बता देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1.5 मीटर, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 टू 10 और 0.3 मीटर, इसको शॉर्टली लिख सकते हैं एच इक्वल टू 3 मीटर हमारा। कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी का जो ढालूनुमा है वो हमारा आ जाएगा 3 मीटर, ठीक है। चलिए अब सेकंड में हम लोग इसको देखते हैं, तो इसका आंसर कितना आता है, ठीक है ना। तो इसके सामने क्या हो जाएगा हमारा, ये P हो जाएगा और 90 के सामने H हो जाएगा। हमको B से मतलब ही नहीं है क्योंकि B हमको निकालना नहीं है, ठीक है ना, हमको ये पूछा जाए तो हमेशा अप्लाई करेंगे P बाई एच। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर P बाई एच। तो यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, साइन कितना डिग्री दिया हुआ 60 डिग्री बराबर P का वैल्यू कितना है 3 बाई एच का वैल्यू नहीं पता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 बराबर 3 बाई एच। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एच √3/6 और एच इक्वल टू हो जाएगा 6/√3। यहाँ पर क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि रेशनलाइजेशन करने का कोशिश करेंगे क्योंकि √3 में आंसर हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर √3/√3 हो जाएगा, तो एच इक्वल टू हो जाएगा 6√3/√3 गुना √3 3 होता है, तो 3 2 जा 6, मतलब एच का वैल्यू हो जाएगा 2√3। मतलब जो 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो यहाँ पर ढालूनुमा बनाया गया है वो 2√3 मीटर बनाया गया है, ठीक है। तो ये हमारा दोनों आंसर हो गए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। टोटल 16 क्वेश्चन है इसमें एनसीईआरटी में। अगर 16 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं ना, तो आपका मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें से टोटल जो ट्रिगोनोमेट्रिक है वो 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है रेगुलरली, ठीक है, एवरी ईयर्स पूछता है, हर साल पूछता है। तो इस पर मेहनत कर सकते हैं, बिल्कुल ये जाने वाला नहीं है, आपका 5 नंबर एक क्वेश्चन दे कर जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम बारीकी से समझा कर बता भी रहे हैं, तो थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, अच्छा से नंबर आ जाएगा, ठीक है। ओके, रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। थैंक यू।